हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का। मुझे पता है कि आपके जीवन में ये कितना अहम शब्द है। आप चिंता ना करें, मैं इस शब्द के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला। मैं बस इस शब्द को आपकी जिंदगी में थोड़ा आम करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे भारत देश में 3 शब्द हैं जो बहुत तेजी से फैल रहे हैं: बेरोजगारी, गरीबी और बीमारी। ये शब्द ठीक वैसे ही फैलते जा रहे हैं जैसे कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल रहा है। खैर, अभी हम सिर्फ बेरोजगारी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस सच्ची कहानी के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारत देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक प्यून की नौकरी निकलती है जिसमें लगभग 400 पोस्टें निकलती हैं। उस फॉर्म को भरने के लिए सभी वर्ग के छात्र हिस्सा लेते हैं, जिसमें एमटेक, बीटेक, बीसीए, एमबीए डिग्री होल्डर्स भी शामिल होते हैं। और परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी लगभग 52 लाख से 55 लाख होते हैं। आपको विदित हो कि ये फॉर्म निःशुल्क था। क्योंकि इतने लोगों ने इस फॉर्म को भरा था, तो सरकार के पास इतनी जगह नहीं थी कि वे लोग इतनी ज्यादा तादाद में इन परीक्षाओं को कंडक्ट करा सकें। आखिर ये सभी पोस्टें रद्द हो गईं। अब आप सोचिए कि इतने दिग्गज लोगों को भी फॉर्म क्यों भरना पड़ रहा है, वो भी चपरासी जैसे पद के लिए। तो इससे अनुमान लगाइए कि हमारे भारत देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। दोस्तों, इस कहानी को बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि लिखाई पढ़ाई कर लेने से सारी समस्याओं का हल नहीं निकलता। हम केवल किताबों में ही रहें और उससे बाहर ना निकलें, इससे समाधान नहीं निकलने वाला। इसमें केवल उतना ही वक्त बिताएं जितना की जरूरत है। वक्त की अहमियत को समझें, वक्त जाया ना करें। आप दिन भर सिर्फ किताबों में ही लगे रहेंगे तो दूसरी जगह दिमाग कैसे जा पाएगा। मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हर दिन संघर्ष करते हैं, परंतु फिर भी उनका निकलना संभव नहीं हो पाता। मैं ये नहीं कहता कि आप किताब ना पढ़ें या किताबों में अपना समय ना दें, जरूर दें, मगर उसके नियम होते हैं। अगर आप नियम के अनुकूल काम करेंगे, उसके बाद ही तो सक्सेस हाथ लगेगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, सिंगर्स को देखा है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, तो उन्होंने अपने गाने, डांस जैसी प्रतिभाओं को यूट्यूब पर अपलोड किया और फेमस हो गए। आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते उन्होंने इन कामों से कितना पैसा कमा लिया। आपने YouTube पर कितने सारे वीडियोस और ब्लॉग्स देखे होंगे जो आप ही की तरह आम लोग बनाते हैं। दोस्तों, आप सभी जब भी YouTube खोलेंगे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिनको आप और हम जैसे लोगों ने बनाया होता है, जिससे वह लोग अलग अलग प्रतिभाओं को दिखाकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं। हम 30,000 की क्लर्क जैसी नौकरी के लिए अपनी आधी जिंदगी लिखाई पढ़ाई करने में ही निकाल देते हैं, और YouTube से एक दिन में लोग कितना ज्यादा कमा लेते हैं शायद इसका आपको अनुमान भी नहीं है। मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो ये खुद बताते हैं कि वह YouTube पर वीडियो बनाने या अपनी प्रतिभा को दिखाने से कितना पैसा कमा लेते हैं। हालांकि YouTube अपनी अर्निंग को बताने से मना करता है, मगर फिर भी कुछ लोग इस बात को बता देते हैं। शायद आप लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो आराम से बैठे बैठे पैसे कमाएंगे, मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी और सैलरी भी अपने आप इंक्रीज होती रहेगी। मगर मैं आपको बता दूं, जिस नौकरी के पीछे आप भाग रहे हो उससे 1000 गुना अचूक है ये तरीका जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों, आपको शुरुआत में कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। जैसे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपको लोग लाइक और फॉलो करेंगे, आप किस मुकाम तक पहुंच सकते हो इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। इंटरनेट से कमाने का जरिया अलग अलग लेवल पर होता है। आप YouTube वगैरह से कितना पैसा कमा सकते हैं इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। शायद हम ये बोल दें तो सही होगा कि स्काई इज द लिमिट। जी हाँ दोस्तों, स्काई इज द लिमिट। आपको बस फेमस होना है। एक बार फेमस होने के लिए आपके अंदर कोई तो प्रतिभा होगी जो आप अपने अंदर छुपाए बैठे होंगे। उस प्रतिभा को निकाले। ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए गूगल पूरा प्लेटफॉर्म देता है। ब्लॉग लिखने से लेकर वेबसाइट क्रिएट करने तक पूरा फ्री है। जरूरी नहीं कि वेबसाइट का कोर्स किया जाए, आप बिना कोर्स किए बहुत ही आसानी से छोटी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं। ब्लॉग को बनाने के लिए जब भी आप किसी टॉपिक को ऑनलाइन स्टडी करते हैं, जैसे किसी अखबार की वेबसाइट पर जाएंगे या किसी ऐतिहासिक वेबसाइट पर जाएंगे, तो जो आपको लिखे हुए आर्टिकल्स मिलते हैं
इन्हीं को ब्लॉगिंग कहते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आपको वेब डिजाइनर की जरूरत नहीं है। आप ब्लॉग बना सकते हैं, वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, या कोई भी प्रतिभा आपके अंदर है, अगर कॉमेडी करने की है, लोगों को मोटिवेट करने की है, और सबसे अच्छी बात है कि आपको ये सारा काम अपने घर से करना है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे आप अपने घर में लिखाई पढ़ाई करते हैं, ठीक वैसे ही कुछ समय निकालकर इसको भी जरूर ट्राई करिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको मजा भी आएगा और आप बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे। बस कुछ समय लगता है, जितना समय आप अपने किताबों में दे रहे हैं फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ समय उसके लिए भी निकालिए। अगर आपके अंदर सच में कोई अच्छी प्रतिभा है तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि आप कितने ऊपर तक जा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को करते वक्त अगर आपको कोई भी समस्या होती है, आप सीधे मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपको हर चीज़ बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा। मैं आपको आपकी ज़रूरत की सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए सबसे अच्छी जगह आपके लिए होगी नीचे यूट्यूब का कमेंट बॉक्स। मैं वादा करता हूँ एक भी बंदा अगर कमेंट करेगा तो मैं उसका भी उत्तर दूंगा। मेरी बात को ध्यान से समझो, हम सैक्रिफाइस करने नहीं आए हैं। त्याग त्याग त्याग, ऐसा किस काम का त्याग जो किसी के काम ना आए, जो स्वयं हमारे ही काम ना आए? ऐसा त्याग करके क्या करेंगे आप? मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को शर्माते हुए और हेजिटेट करते हुए, मगर उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। उसको निखारने के लिए उनको कोई मोटिवेटर चाहिए होता है। जब उनको वह मोटिवेशन मिल जाती है तो वह किसी और मुकाम पर खड़े होते हैं। ऐसा काम का क्या फायदा जिसमें हमारा मन ही नहीं लगता, और जिसमें मन लगता है अगर वो काम किया जाए तो हम और हमारी मंजिल कहीं और होगी। चाणक्य नीति में कहा गया है कि हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। खुद गलती करके सीखने से हमारी सारी उम्र निकल जाएगी। तो मेरी बात को ध्यान से समझो, अपनी दिनचर्या में कुछ नया ऐड करो जिससे आपके जीवन में कुछ नया हो। शायद वो आपको बहुत अच्छा लगने लगे। आप कोई भी काम करें, कोशिश करें कि हम किताबों से थोड़ा हटकर इंटरनेट की दुनिया में भी प्रवेश कर सकें। शायद वहां पर आपका भविष्य छुपा हो। आपको ज्ञातव्य हो, कहीं न कहीं हमारी मंजिल जरूर होती है। जरूरी नहीं कि जो काम हम अभी कर रहे हैं उसी काम से हमारी मंजिल हो। शायद आपको इसका अनुमान ही ना हो कि आप इस चीज के लिए बने थे, मगर आप कुछ और ही करते जा रहे थे। फ्रेंड्स, ये स्टोरी सिर्फ उनके लिए है जो प्रतिदिन संघर्ष करते हैं और उसके बावजूद भी उनका संघर्ष कामयाब नहीं हो पाता, और या जो ये सोच चुके हैं अब उनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। हताश ना हो, मेरे बताए हुए हर शब्द का कोई न कोई महत्व अवश्य है। इस पर गंभीरता से विचार करने की बात है। इस पर विचार अवश्य करें। आप यह भी सोचते होंगे अभी तो उम्र है, लिखाई पढ़ाई कर लेते हैं। जब लिखाई पढ़ाई की उम्र निकल जाएगी तो कुछ न कुछ तो करना ही है। तो हम आपको बता दें, आपकी यह सोच बहुत गलत है। यही उम्र है जहां पर आप अपनी लिखाई पढ़ाई भी कर सकते हैं और वो सारे काम कर सकते हैं जहां पर आपकी प्रतिभा छुपी हुई है। लोगों का यह भी कहना होता है कि उनको यही नहीं पता कि वह किस काम के लायक हैं। दोस्तों, मेरा उन सभी से निवेदन है, आप पहले किसी और काम में हाथ डालें, उसके बाद ही संभवतः आपको यह पता चल पाएगा कि आप किस काम के लिए बने हैं। मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि आप अपना वक्त इस तरह जाया ना करें। ये बहुत कीमती समय है जो आप खो रहे हैं। अगर आप आर्टिकल जैसी चीजों पर हाथ डालते हैं तो आपकी लिखाई पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाती है, और आप किताबों को लेकर दिन भर बैठे रहते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा आप ब्लॉगिंग करके सीख सकते हैं। आपके अंदर 2 से 3 एक्सपीरियंस और ऐड हो जाएंगे जो आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों, मैंने ऐसे लोगों को YouTube पर देखा है जिनको बोलने की अक्ल भी नहीं है, जो इलिटरेट लोग हैं, उसके बावजूद भी उनका अपना स्टूडियो है। आपका तो लिखा पढ़ा वर्ग है, आप इस काम को डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा सा विचार करने की बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।